आशा बेगम। जी। मैंने ड्राइवर को समझा दिया है, वक्त पे कॉलेज चला जाएगा। आप वापस कब तक आएंगे? मुझे कुछ देर हो जाएगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सर ये मेहताब जाफरी तो बहुत ही चलता पुर्जा है। 10 करोड़ रुपए मांग रहा था प्रोजेक्ट के लिए, फिर 8 करोड़ में मामला डन हुआ है। आधी रकम काम से पहले और आधी काम के बाद। गुड, वेरी गुड। रकम सुबह मिल जाएगी। ठीक है सर, मैं उसके अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूँ। आप इनाम साहब से कहें कि इस प्रोजेक्ट पर एक डिटेल रिपोर्ट बना लें ताकि हम तमाम एक्सपेंडिचर पर नजर डाल लें। सर मैं बता देता हूँ। वेल, मजीद 2 दिन इंतजार कर लेते हैं। थर्सडे को टेंडर ओपन होगा। ठीक है सर। दैट्स इट। या, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। क्या हुआ? यार ड्राइवर अभी तक नहीं आया। जब अब्बा और बाबर भाई घर पर नहीं होते तो वो इसी तरह लापरवाह हो जाता है। चलो कुछ देर और इंतजार कर लेते हैं। आओ बैठो। आई एम सॉरी यार, तुम भी आज मेरी वजह से इतना लेट हो जाओगी। डोंट वरी मासूमा, कैसी बातें कर रही? अब मैं तुम्हें अकेला तो नहीं छोड़ के जा सकती थी ना। किसका मैसेज पढ़कर मुस्कुरा रही हो? दिखा दूं? हाँ, अगर तुम मुनासिब समझती हो तो। ओफो मासूमा, तुम इतनी सी बात कहने के लिए इतने हर्डल्स क्यों पार करती हो? क्यों तुम इतनी कंफ्यूज रहती हो? Why? मीमी, ये मेरी तरबियत का हिस्सा है। लीव इट। चलो खुद देख लो। ओ बेबी, 1 घंटा पहले आपका ड्राइवर आया था। वो बोलता था कि उसका गाड़ी खराब हो गया है। अभी वो मैकेनिक के पास गया है। वो कह रहा था कि अगर आने में देरी हो जावे तो आप टैक्सी में घर चले जाना। तो ये तुम मुझे अभी बता रहे हो? ओ बेबी जी, उस वक्त आप क्लास में था और उसके बाद मैं नमाज को चला गया था। आप ऐसा करो कि टैक्सी में घर चले जाओ। अच्छा ठीक है। डोंट वरी, हम तुम्हें छोड़ देंगे। मिमी क्या हो गया, घर नहीं जाना है? मैं मासूमा के ड्राइवर का ही वेट कर रही थी, लेकिन तो हम आपको छोड़ देते हैं। नहीं, मैं टैक्सी में चली जाऊँ। कैसी बातें करती हो मासूमा? तुम्हें क्या हम पे ट्रस्ट नहीं है? मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर चले प्लीज। चलो। आओ आओ। मामा, आप कहाँ हैं? कहाँ रह गई हो? आओ आओ, अंदर आओ। इधर बैठो, बैठो बैठो। हेलो। हेलो बेगम साहबा, मैं बात कर रहा हूँ जी, बशीर। हाँ हाँ बशीर बोलो। बेगम साहबा, वो गाड़ी खराब हो गई है। मैं तो समझा था जी 1 घंटा लगेगा, लेकिन इसमें कुछ लंबा ही काम निकल आया जी। वो मैंने बीबी के कॉलेज के चौकीदार को कह दिया है जी, वो टैक्सी करके घर आ जाए, देर हो जाएगी। अच्छा खैर ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं देख लेती हूँ। ठीक है जी। मासूमा के लिए टैक्सी में घर कैसे आएगी? मैं जाती हूँ उसे लेने। Mimi, you're back in college? मामा आए आए, ये मेरी फ्रेंड मासूमा है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम।
माशाल्लाह सच अ चार्मिंग गर्ल। बेटा अगली दफा आओ ना तो अपनी अम्मी को भी लेकर आना। जी बिल्कुल आंटी, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। That's so sweet। आप खुद स्वीट हो ना इसलिए। I'm so happy कि मिमी को आप जैसी दोस्त मिली है। आप लो ना। बेगम साहबा, आप किसी को ढूंढता है क्या? हाँ जी, वो मेरी बेटी है मासूमा मुफ्ती, सेकेंड ईयर आर्ट्स में पढ़ती है। वो जिसका सुबह गाड़ी खराब हुआ वो तो चला गया। चली गई? किसके साथ? वो साथ साहब के साथ चला गया घर। साथ? ये साथ कौन है? और साथ उमर फाइनल का स्टूडेंट है, उसके साथ घर चला गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, शुक्रिया भाई। साथ उमर फाइनल का स्टूडेंट है, उसके साथ घर चला गया। प्लीज थोड़ा जल्दी ड्राइव करना। आपको मेरे साथ जाना अच्छा नहीं लगा? क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि मैं तो चाहता हूँ कि सफर और लंबा हो। मुझे बहुत देर हो रही है। अच्छा आप परेशान ना हो, मैं आपको इस तरह परेशान नहीं देख सकता। ड्राइव फास्ट। मासूमा। जी अम्मी जान। बड़ा एतबार था, एतमाद था मुझे अपनी बेटी पर, अपनी तरबियत पर, लेकिन आज सात उम्र की गाड़ी से उतरते हुए तुम्हें देखकर मुझे ये शिद्दत से एहसास हुआ कि वाकई मेरी तरबियत में कहीं कमी रह गई, कहीं खोट है, जो तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। अम्मी जान, मैं मरियम के साथ थी। एक लफ्ज भी मत कहना मासूमा। मेरी आंखों ने जो कुछ देखा है, तुम अगर उसे झुटलाने की कोशिश भी करोगी तो muझे यकीन नहीं आएगा। सही कहते हैं मुफ्ती साहब, मुझ जैसी माँ को रात को सुकून से सोना नहीं चाहिए। और शायद मैं आज के बाद सो भी ना पाऊं। अम्मी जान, अम्मी जान। सानी टाइम क्या हुआ? भाभी मैंने खड़ी नहीं करनी थी। अच्छा फिर क्या टाइम हुआ? 9:45 बजे। प्लीज अब उमर को फोन कर लो। आखिर कब तक हम इंतजार करते रहेंगे? सानिया बार बार फोन करके मेरा टाइम वेस्ट कर रही है, काम कैसे खत्म होगा? भाभी मैंने
इतनी दफा कॉल किया है, वो रिसीव नहीं कर रहा। बिजी होगा। नहीं आएगा वो, उसे हमेशा हमारे पास आना पसंद ही नहीं है। अपनी इम्पोर्टेंस शो करना चाहता है और कुछ नहीं। मामा ऐसी कोई बात नहीं, वो पहुंचता होगा। मेहताब जाफरी से बात हुई आपकी? सर वो मैं राब्ता करने की कोशिश कर रहा था मगर वो आपको नहीं बोला। एंड व्हाई नॉट सर? इसलिए कि आपसे 4 करोड़ रुपए लेने के बाद वो फरार हो गए। जी सॉरी, ये कब हुआ? ये आपका प्रोजेक्ट है, आपके इल्म में ही नहीं है कि ओवरहेड ब्रिज का प्रोजेक्ट आज शाम 4 बजे हमारी मुखालिफ कंपनी को दे दिया गया। मगर सर 2 बजे तो मेरी मेहताब जाफरी से बात हुई, उस वक्त तक तो 2 घंटे में तो मिस्टर उमर किसी भी एम्पायर को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। आई एम सॉरी, यू आर कंप्लीटली फेल इन दिस प्रोजेक्ट। कंपनी को अरबों का नुकसान और हमारी रेपो तो बिल्कुल नील होकर रह गई। सर मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ सर। मेहताब जाफरी ने हमें धोखा दिया है। देखें, हम कुछ नहीं जानते कि उसने धोखा दिया या कुछ नहीं किया। आप वो 4 करोड़ रुपए वापस लाए। वापस? मगर सर वो तो राब्ते में ही नहीं है, मैं उससे पैसे वापस कैसे लूंगा? ठीक है, फिर आप खुद अपने पास से कंपनी को 4 करोड़ रुपए देंगे। एंड आई मीन इट। तुम ऑर्डर करो। मिमी फोन तो मैं ट्राई करती हूँ। इट्स योर हेडेक। सर मैंने अपनी जिंदगी के 15 साल इस कंपनी को बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। मेरी टेबल पे रखा हुआ एक्सीलेंट परफॉर्मेंस का अवार्ड इस बात का गवाह है। बेहतर है कि उस अवार्ड को आप टेबल से हटा दें, क्योंकि कंपनी आपकी सर्विसेज टर्मिनेट कर रही है। और अगर 1 हफ्ते के अंदर आपने कंपनी को 4 करोड़ रुपए वापस न दिए तो आप गबन केस में जेल भी जा सकते हैं। अरे आप क्या कह रहे हैं सर? हो सकता है आपने मेहताब जाफरी को पैसे दिए ही ना हो। अब खड़े क्या हैं यहाँ पे? जाके पैसों का इंतजाम करें। मामा, मॉम, मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, अगर उमर को कोई शौक नहीं ना मेरे घर वालों को मिलने का, तो मुझे भी कोई शौक नहीं उस गंदे मैले बूदार मकान में जाने का। आज तक किया तो सिर्फ इसलिए कि उमर खुश हो, अब नहीं। मॉम, डैड को कोई जरूरी काम आ गया होगा, वरना आपको पता है हमेशा आपकी हर बात मानते हैं वो। मिमी, मॉम की ऑब्जर्वेशन जो डैड के लिए ना बिल्कुल ठीक है। साथ, डोंट बी स्टूपिड। मॉम को और गुस्सा क्यों दिला रहे हो? मुझे लग रहा है कि उमर घर आ गया है। उमर, तुम ऑफिस के काम का बहाना करके यहाँ रेस्ट कर रहे हो? आओ यार, मैं तुम्हारी नहीं, क्या प्रॉब्लम थी तुम्हें? तुम आकर फैमिली डिनर अटेंड नहीं कर सकते थे? तुम जानते हो मुझे कितनी एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ी सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी बात नहीं, तुम मेरी बात सुनो उमर। अगर तुम्हें मेरी फैमिली से प्रॉब्लम है तो मुझे भी तुम्हारी फैमिली से प्रॉब्लम है। तुम जिस तरह मेरी फैमिली से बर्ताव करोगे मैं भी बिल्कुल वैसे करूंगी। मुझे कोई शौक नहीं उनसे मिलने का। अब चले जाओ, तुम जहर लग रहे हो मुझे। अम्मी जान, जाओ मासूमा, जाके सो जाओ, बहुत रात हो गई है। आप प्लीज मुझे माफ कर दें, मैं चली जाऊंगी। मैं आइंदा आपसे पूछे बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, जाओ, जाके सो जाओ। तुम सोए नहीं? तुम एक ब्रेकिंग न्यूज सुनाओ। मॉम ने डैड को कमरे से बाहर निकाल दिया है और वो आज रात लाउंज के सोफे पे गुजारेंगे। बेचारे डैड। Are you serious? Yeah. तुम्हें क्या हुआ है? Dad, ओह गॉड। मैं देख के आती हूँ। तो ये बड़ा ड्रामा है।
आप यहाँ इस तरह क्यों बैठे हुए हैं? क्या आपकी मॉम से लड़ाई हुई है? अरे नहीं यार, वो बस यूं ही ऑफिस की प्रॉब्लम थी, इसलिए बैठा हुआ था। तुम जाओ, रेस्ट करो। डैड, आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर करते हैं ना, तो ये नहीं बताएंगे? मेरी जान, बस रूटीन की प्रॉब्लम है, मैं क्या बताऊं तुम्हें। देखो देर भी बहुत हो गई है, शाबाश, जाओ सो जाओ। Are you sure?